हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस निकाल रखा है, फाइंड आउट कर रखा है, दैट वाज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करने वाले हैं और फिर हम देखेंगे कि उसके कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। पिछले लेक्चर में हमें पता चल चुका है कि जो कैपेसिटेंस है इट विल इंक्रीज़, ठीक है, लेकिन कितना इंक्रीज़ करेगा, कैसे इंक्रीज़ करेगा, उस पर आज हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, उसको हम समझ लेते हैं कि क्या है ये जो आपको रेड कलर की जो आपको पास पट्टियाँ दिखाई दे रही है, ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, ये आपके पास नेगेटिव प्लेट है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो बेसिकली ये जो रेड पार्ट है दिस इज़ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, जिसका जो चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो कितनी है, ई नॉट है, और इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, डी है, और इसका एरिया ऑफ द प्लेट्स कितना है, ए है, और इसके बीच में ओरिजिनली क्या था, वैक्यूम था, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला वाला पार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया वो इतने में ये लिख रखा है मैंने, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, जब मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दूंगा तो आपको पता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करने पे क्या होगा, जैसे ही मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दूंगा इस ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोलराइज हो जाएगा। ये पोलराइजेशन वाले टॉपिक में मैंने आपको अच्छे से बताया था। पोलराइज मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव वाले के पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पे भी चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। उस चार्जेस की जो यहाँ पे जितने चार्जेस एक्यूमुलेट हुआ दैट इज़ प्लस क्यू पी, और यहाँ पे जो हुआ दैट इज़ माइनस क्यू पी। यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। और ये अपना ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा, अपना ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन जो भी आपको तो कहना है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नॉट की डायरेक्शन क्या है, ये है, रेड एरो से मैंने तो दिखा रखी है, और ई पी की डायरेक्शन क्या है, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट टू द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है। अच्छा, इसकी थिकनेस कितनी है, टी है, जो कि डी से कम है। तो यहाँ पे मैं लेके चलूँगा कि टी जो है वो डी से कम है, ये एक केस है, ठीक है। अच्छा, डी से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, बराबर हो सकता है, बराबर का भी देख लेंगे। तो फिलहाल टी क्या है, इज स्मॉलर देन डी, जो मेरे पास टोटल डिस्टेंस है उससे। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई होगी अगर। अब अच्छा, तो ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे डायरेक्शन में है, ई पी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर डायरेक्शन में, तो देयर विल बी अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल बी एक्टिंग इन दिस डाइलेक्ट्रिक। तो जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम काम कर रही होगी, वो कहाँ काम कर रही होगी, तो नीचे की तरफ, क्योंकि ये हमेशा ज़्यादा होती है और ये कम होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ काम करेगी, नीचे की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपके पास, ई हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें से ये माइनस कर दिया हमने, तो दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये डी जो है इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, और जो टी है वो इसका है, इसकी जो विड्थ है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो यहाँ तक अगर मैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बोला वही लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ क्या क्या लिखा रखा है। तो कंसिडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लीजिए ऑफ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी। एरिया जो है इसका ए होगा, सेपरेशन कितना है इनके बीच में, डी है, विद वैक्यूम बिटवीन इट्स प्लेट। उसके पीछे इनिशियली क्या रहा होगा, वैक्यूम रहा होगा। जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस नहीं किया था एट दैट टाइम देयर वाज वैक्यूम, यहाँ पे क्या था, वैक्यूम था, ठीक है। तो उसका कैपेसिटेंस जो होगा उसको मैंने मान लिया सी नॉट, ठीक है। क्या मान लिया, सी नॉट, या सी प्राइम मान सकते हो आप लोग, लेकिन हम लोग सी नॉट मान लेते हैं। सी नॉट किसके बराबर होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ये डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो फटाफट जाके वो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू ई नॉट ही मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई ए। तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, किसकी वजह से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से। ये कैसे आया, क्या है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, आई होप आपको याद होगा। फिर अगला काम जो हमने किया दैट कि हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके बीच में बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस कर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, थिकनेस कितने बेटा, टी है, टी इज स्मॉलर देन डी, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, अगेन हमने लास्ट क्लास में शायद डिस्कस किया था, लास्ट से लास्ट में किया होगा लेकिन किया जरूर था। विद सेम एरिया, एरिया क्या है, यही एरिया है, इसका एरिया भी ए था, इसका एरिया भी ए है, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ई नॉट will polarize the dielectric which will result in formation of polarization field EP in the opposite direction of E naught.
बात समझ में आ गई। तो ई नॉट जो है वो इस डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर देगा, उस पोलराइज होने की वजह से क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ईपी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ईपी जो है आपके पास, ईपी किसके बराबर हो जाएगा, ईपी विल बी इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा पी क्या है आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द साइडेड ऑफ द ऑन द साइड्स ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक। तो उसको मैं लिख सकता हूँ क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये बस आपको पता होना चाहिए, इसकी नीड नहीं है। अच्छा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, मैंने आपको बता दिया, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, तो ई नॉट माइनस ई पी, ई नॉट बाई के इक्वल कैसे आया, तो मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हुआ करता था। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसको हम, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हमने के से डिनोट किया था, दैट वाज इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट माइनस ई पी। तो यहाँ से अगर मैं ई नॉट माइनस ई पी को इधर ले जाऊँ तो मेरे पास ई नॉट माइनस ई पी इधर आ जाएगा, के नीचे चला जाएगा। तो ई नॉट माइनस ई पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नॉट बाई के। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ये जो हमने जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन किया था वहीं पे मैंने आपको ये बता दिया था कि कैसे आएगा। तो आपके पास ई का फॉर्मूला ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं जो इसका मेन पार्ट था। ये हमारा क्या होगा, सिर्फ कंसिडरेशन होगा और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या हमें इसमें करना है, क्या हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो। एंड देन हम बढ़ते हैं इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे हम इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो तीन फॉर्मूले ये हमने अभी यहाँ पे पढ़े थे, तो मैंने इनको साइड से लिख दिया क्योंकि ये यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाती है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया, हमने पोलराइजेशन पढ़ लिया, हमें ये पता है कि कैपेसिटेंस विल इंक्रीज व्हेन वी प्लेस डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस। कितना इंक्रीज होता है बस उस पर भी हमें बात करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होगा, या सीधे मैं बोलूँ पोटेंशियल बिटवीन the plates of parallel plate capacitor। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ई इंटू में डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस पढ़ रखा है ना, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये सब पढ़ रखा है आपने जी चैप्टर में। ठीक है, तो आपको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, तो वो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। तो यह चीज़ आपको पता है फॉर लार्ज वैल्यूज। तो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है टी, सॉरी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई है। इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, दैट इज ई इंटू में, और इसका डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस कितना है, तो दैट इज टी। बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ काम कर रही है, तो ई नॉट क्या इसके अंदर काम कर रही है, तो आंसर नहीं, इसके अंदर कितनी काम कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर ये काम कर रही है। ई नॉट कहाँ काम कर रही है, इस एरिया में और इस एरिया में, मतलब इस डिस्टेंस पे और इस डिस्टेंस पे, बेसिकली वो काम कर रही है। ई नॉट कहाँ काम कर रही है, ई नॉट काम कर रही है, अगर मैं डी में से टी हटा दूँ तो इतने डिस्टेंस पे काम कर रही है। डी में से मैंने क्या हटा दिया, टी हटा दिया, बाकी सब डिस्टेंस में कौन काम कर रही है, ई नॉट काम कर रही है। तो ई नॉट इंटू में डी माइनस टी प्लस, और इतने डिस्टेंस में कौन काम कर रही है, इतने डिस्टेंस में काम कर रही है ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई इंटू में टी। यहाँ तक अगर मैं बात क्लियर हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। वी इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई की वैल्यू क्या है, तो ई की वैल्यू है ई नॉट बाई के, वट इज के इज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। पढ़ रखे हमने, ये मैंने अभी आपको बताया था, और नहीं अगर आपको याद है तो पिछले लेक्चर्स जाके देख लो। तो ई नॉट बाई के इंटू में टी। तो यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा, पूरे में से मैंने ई नॉट कॉमन लिया, अंदर बच गया डी माइनस टी प्लस टी बाई के क्या है आपके पास, वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको ऐसे ले लो कॉमन। यहाँ तक अगर मैं बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास ई नॉट की वैल्यू क्या है, वो मैंने संभाल के रखी है, ये रही। ई नॉट की वैल्यू क्या है, q बाई में a एप्सिलॉन नॉट, बस इतना ही है ना, d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब यहाँ पे समझ लो क्या कौन सी चीज़ क्या है, d आपके पास जो है वो
डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, टी थिकनेस ऑफ स्लैब है, टी थिकनेस ऑफ स्लैब है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। तो कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम मैं निकाल लेता हूँ। तो पुराना कैपेसिटेंस क्या था, पुराना कैपेसिटेंस सी नॉट जो पहले ओरिजिनल था, लेकिन जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करे तो मैं उसको मान लेता हूँ सी, जो नया कैपेसिटेंस आया उसको मैंने क्या मान लिया सी। और सी का फॉर्मूला क्या होगा, तो अपने को पता है क्यू इजगल टू क्या होता है सी बी, तो सी इजगल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई बी। सही है बात यहाँ तक। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी, वी की वैल्यू क्या है, लंबी चौड़ी दिखाई दे रही है आपको, देखो फटाफट क्या है वी की वैल्यू, अरे बोलो वी की वैल्यू क्या है, ये सब है ना इतनी बड़ी सी, तो वी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये वैल्यू डाल दी हमने पूरी, Q से Q जाएगा नहीं जाएगा, अरे बिल्कुल जाएगा यार। ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेटा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सो दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस। ये क्या होगा बेटा आपके पास नया कैपेसिटेंस आएगा। बात समझ में आ गई, ये आपके पास हो गया नया कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस। ये क्या था अपना पुराना कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं किया गया था, एंड दैट इज द न्यू कैपेसिटेंस। डी क्या है, एंड दिस डिस्टेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टी थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक बार देख लो उसको ध्यान से, एंड देन मैं इसमें आपको फिर कुछ बातें बताता हूँ, बस काफ़ी इतनी देर देखना। देखो अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये आपके पास आ गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, इसको हाईलाइट कर लो, देख लो, निहार लो, जो भी करना है कर लो। अच्छा, अगर यहाँ पे मैंने क्या लेके चला कि टी जो है वो डी से छोटा है, लेकिन अगर इफ टी जो है वो डी के बराबर है तो क्या होगा, इफ थिकनेस ऑफ स्लैब इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो मेरे पास टी अगर डी के बराबर तो क्या होगा, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, टी और डी बराबर है तो यहाँ पे भी डी आ जाएगा, डी से डी गया, ठीक है। यहाँ क्या बच गया टी बाई के, और यहाँ पे क्या है टी की जगह डी लिख सकते हैं, अपना दिमाग लगाना, मैं इतना सब नहीं बताऊँगा, बच्चे नहीं हो तुम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी आ जाएगा और के चला जाएगा ऊपर इनटू में के। वापस देखो डी से डी गया प्लस डी बाई के, तो डी से डी गया कितना हो गया 0 हो जाएगा, और यहाँ डी बच जाएगा के ऊपर चला जाएगा तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, के चला गया ऊपर। अच्छा, और सी इज इक्वल टू के तो यहीं रहने दो, और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी क्या था, व्हाट इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, सो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी था हमारे पास सी नॉट, तो सी नॉट। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, अगर आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, अच्छा वो आपने प्लेस कर दिया किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जिसका कैपेसिटेंस था सी नॉट, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ के कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस बढ़ के हो जाएगा के इंटू में सी नॉट, के टाइम्स बढ़ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि बोल ही देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करने पे आपका कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है, के टाइम्स इंक्रीज होता है। अगर आप उसको बिल्कुल जो उसके बीच का स्पेस है उसको पूरा भर देंगे तो कितना इंक्रीज होगा, के टाइम्स इंक्रीज होगा। बाकी अगर आपके पास विड्थ जो है कम है, थोड़ी कम है या आधी है, जो भी है उसके हिसाब से आप फिर ये इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। क्या मैं ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं? अगर आ गई हैं तो कमेंट में बताना मुझे कि आ गई हैं, और नहीं आई हैं तो भी बताना यार, ठीक है। चलो, तो ये था आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बाकी फैक्टर्स, ये हमने देखा कि कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये भी मैं इसी में बता देता हूँ। कैपेसिटेंस पे क्या हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो फिर जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये 3-4 चीज़ें अपने को दिमाग में रखनी है। बाकी इस पर सेपरेट जो है आपके पास नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें मैं बताऊंगा आपके पास कि दूसरी चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दूसरी फिजिकल वैल्यूज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोड्यूस होने से। तो उस वीडियो के बाद हम पहुँचेंगे इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स पे, मतलब कम से कम करेंगे 10 के आसपास क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के बेस्ड, ठीक है। और सीरीज़ पैरेलल वाला सीन आता है इसमें कि कैसे कब इसको सीरीज़ में करना है, तो उसके पहले हमें कैपेसिटेंस का सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है। तो अभी 3-4 क्लास और लगेंगे एंड देन वी विल फिनिश दिस चैप्टर। बात समझ में आ गई, जल्दी से इसको नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए बाय बाय।